हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परस्पेक्टिव स्टूडेंट में। क्या दोस्तों, आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि देखिए यह क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले यह समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन को जोड़कर एक बड़ा घना बनाया जाता है। पिघला कर नहीं, जोड़कर बनाया जाता है। पहले इस बात को समझना है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घन को जोड़कर एक बड़ा घनाभ बनाया गया है। अब जो है हमें ज्ञात क्या करना है, तो जो बड़ा घनाभ बनाया गया है तो उस घनाभ का हमें आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या हम यही सीखेंगे कि यदि क्वेश्चन में दो घन है तो दो ही घन वाला नहीं, हमें सीखना यह है कि दो घन के बदले भले 3 घन हो या 4 घन हो या 5 घन हो, कितना भी घन क्यों ना, हम कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट को समझिए। तो सबसे पहला तो घन कैसे बनाते हैं यह देखिए। तो देखिए घन बना लेते हैं। ठीक है, तो घन कैसे बनाना है, आप एक वर्ग बनाइए। ठीक है, देखिए वर्ग बना लीजिए, एक वर्ग ऐसे बनाना है। ठीक है, एक और वर्ग बनाना है इसके बीच से इसी बराबर का। ठीक है, एक और वर्ग बना लिए। अभी जितना भी है इस सबको जोड़ दीजिए। ये जो अब हमें जो प्राप्त हुआ ये घन हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो घन को जोड़ा है, तो अभी तो हम एक ही घन बनाया है, एक घन और बनाते हैं इसी आकार का। तो एक घन और बना लीजिए, इसी के आकार का एक घन और बना लीजिए। तो एक घन और बना लेंगे। देखिए ऐसे घन बना लीजिएगा आप लोग, ऐसे एक और घन बना लेना है। दो घन बना लिए, दो घन बन गया। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, डोंट माइंड, कोई बात नहीं है। दो घन बना लिए हम। अब क्या कह रहा है कि दोनों घन को जोड़ दिया जाता है और एक बड़ा सा घनाभ बना लेता है। तो दोनों घन को जोड़ के आगे देखिए बड़ा घनाभ कैसे बनता है, पहले आप यह सीखिए चित्र बनाना। देखिए क्षेत्रीमिति में चित्र ही बहुत बड़ा बात होता है। यदि आप इसका जो चित्र है वह ड्रॉ कर लिए तो क्वेश्चन आधा वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो चित्र ड्रॉ करना सीखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो घन या 3 घन को जोड़ना हो तो इसके लिए हम स्क्वायर नहीं बना करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे, आयत बनाएंगे। ठीक है, अब याद रखिए कि देखना यह है कि कितना घन है। तो दो घन को जोड़ा जाता है तो इसे दो बराबर भाग में बांटना है। यदि 3 घन को जोड़ा जाए तो 3 बराबर भाग में बांटेंगे। तो दो घन को जोड़ा है तो 2 भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, 2 बराबर भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, 2 बराबर भाग में बांट दिए। अब जितना भी ये है इस सब को थोड़ा थोड़ा, कोण को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए यहाँ से। ऐसे देखिए कितना आसानी से जुड़ जाएगा दो घन। ऐसे देखिए, अब सबको जोड़ देना है ऐसे। इसे भी जोड़ दिए, इसे भी जोड़ लीजिए, टोटल को ऐसे ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, ये देखिए इसे थोड़ा मिला देते हैं ऐसे, इसे भी जोड़ लीजिए, सब जुड़ गया। अब जरा ध्यान दीजिए इस पे, एगो ई वाला घन, एगो ई वाला घन, दोनों घन जुड़ गया है ना दोनों घन। अब समझने वाला बात क्या है, यह देखिए। तो बोला है कि घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, यानी कि जितना भी किनारा है सब कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सब कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब समझिएगा थोड़ा, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो इतना से यहां तक का ये 5 सेंटीमीटर हुआ और यहां से यहां तक का ये 5 सेंटीमीटर हुआ। क्या इसमें कोई चेंजिंग हुआ? इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जितना ही यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी है। और ये जो है ये भी 5 ही है। क्या इसमें कोई चेंजिंग हुआ है ना? ये दोनों को हटा देंगे तो कोई चेंजिंग होगा? चेंजिंग सिर्फ किस में होगा, लंबाई में हो जाएगा, लेंथ में हो जाएगा। तो अब जो ये बड़ा सा घनाभ बन गया, तो ये घनाभ में देखिए चौड़ाई और ऊंचाई ये दोनों अपरिवर्तित है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। लेकिन लंबाई जो है तो 5 इसका 5 इसका, यानी कि लंबाई इसका कितना हो जाएगा टोटल, 5 और 5 टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल लंबाई। अब बस इतना आपको समझना है, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे चित्र ड्रॉ कर लिए। अब क्या लिखना है, प्रश्न से। अब लिख लेंगे कि छोटे घन का किनारा। ठीक है, छोटे घन का किनारा, छोटे घन का किनारा कितना है किनारा, तो किनारा है 5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे कि दोनों छोटे घन को जोड़कर, ठीक है, दोनों छोटे घन को जोड़कर, जोड़ते हैं दोनों को एक साथ लगा के, जोड़कर प्राप्त घनाभ का। अब याद रखिए कि लंबाई यानी कि लेंथ कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो गया हमारा 5 + 5 10 हो गया। तो 5 और +5, तो प्राप्त घनाभ का लंबाई कितना हो गया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। घनाभ में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है और घन में तो केवल किनारा। तो चौड़ाई अब कितना हो जाएगा यह बताइए। तो चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं हुआ सर, 5 था तो 5 ही है, तो 5 सेंटीमीटर।
क्या ऊंचाई में भी कोई चेंजिंग हुआ? नहीं सर, ऊंचाई में भी कोई चेंजिंग नहीं है, जो ही है वही, तो ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर ही हमारा रहा। तो चेंजिंग लंबाई में हुआ, तो लंबाई 10 हो गया, चौड़ाई 5 हो गया और ऊंचाई 5 हो गया। क्या अब आपसे जो यह घनाभ है, इस घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? आसानी से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? तो पहला हमें निकालना है घनाभ का आयतन। पहला हमें निकालना है घनाभ का आयतन। और घनाभ के आयतन का आप सूत्र जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 10, चौड़ाई कितना है? 5, और ऊंचाई भी कितना है? 5। कितना हो जाएगा? 10 पचे 50 है, 50 पंचे 250, यानी कि 250 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा। जो बड़ा घनाभ प्राप्त हुआ उसका आयतन कितना हो गया? 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिर्फ आयतन ही तो नहीं निकालना है, और निकालना है। और क्या निकालना है? तो और निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, क्या होता है बताइए? इसका सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये इसका सूत्र है। तो 2 इंटू एल बी, एल यानी कि लंबाई, तो लंबाई कितना है? 10 गुना बी यानी कि चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है? 5 प्लस बी एच, तो बी 5 है, एच भी 5, तो 5 गुना 5 प्लस एच एल, तो एच 5 एल 10, तो 5 गुना 10। सबका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये भी निकल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 इंटू 10 पचे हो जाएगा 50, और 5 25, और फिर से 10 पचे 50, ठीक है। अब देखिए कि 2 इंटू 50 50 100 और 25, तो कितना हो जाएगा? 125। अब 125 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 250 ही आएगा, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आयतन है तो इसका सेंटीमीटर क्यूब होगा, और क्षेत्रफल जो है उसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यदि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो घन को जब जोड़ा जाएगा तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। और जब 3 घन को जोड़ा जाए, मान लीजिए कि ये जो सवाल है तो यह 2 के जगह पे नहीं, 2 के जगह पे 3 रहता, तब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते? तब कैसे हल करते समझिए, बनाएंगे नहीं, समझ लीजिए। देखिए, तो फिर से क्या करेंगे? एक बड़ा रेक्टेंगल लेते, एक बड़ा रेक्टेंगल बना लिए, ठीक है, और इसे हम लोग क्या करेंगे? 3 भाग में डिवाइड कर देंगे, 3 बराबर भाग में डिवाइड कर लिए। अब सबसे थोड़ा थोड़ा इसे बढ़ा देंगे, और 3 को क्या करना है? घन को जोड़ के एगो घनाभ बना लेना है। इसे ऐसे जोड़ देंगे, देखिए बन गया 3 को घन के जोड़ के घनाभ। अब देखिए 5 इसका लंबाई, 5 इसका लंबाई, 5 इसका लंबाई। चौड़ाई में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऊंचाई में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ लंबाई कितना हो जाएगा? 5 5 10 5 15। तो उस सवाल में, अब जो सवाल है उसमें लंबाई कितना हो जाता है हमारा? 15, और चौड़ाई ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जहां जहां 10 है वहां वहां 15, तो वो सवाल बन जाएगा। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? समझ लिया आप? यदि समझ में आ गया है पूरा का पूरा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।